मनीष बाहर निकल जाएंगे, सब केस से बरी होंगे। तो हमारी जब बातचीत मनीष से हुई तो किसी भी एंगल से ये लगा नहीं कि मनीष का कॉन्फिडेंस किसी ने तोड़ दिया। वो शेर दिल पहले भी था और आज भी उस तरह से गजना से ही बात कर रहा था। वो मनीष एक आंधी का नाम है और वो कितने तूफान को उड़ा देगा। ऊपरी न्यायालय कुछ कर दिया दूसरी बात है, लेकिन पुलिस के बस की बात नहीं रही। अब ये पुलिस को बैरन लौटना पड़ेगा अब यहाँ से। पुलिस यहाँ से वापस जाएगी। एक बात बता दें आपको, तमिलनाडु में फिर भी मनीष कश्यप का रेस्पेक्ट था जेल के अंदर बहुत रेस्पेक्ट था। जहाँ का वो लड़का है, सन ऑफ बिहार कहते हैं उसको, बिहार ने उसको नहीं समझा। इसका दुख है। अभी बिहार में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो गाली गलौज करते रहते हैं उसको, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझे कि मनीष कमजोर हो गया तो ये उसका भूल होगा और भ्रम होगा। मनीष पे कई लोगों का हाथ पड़ चुका है और सब लोग रक्षा करने को तैयार हैं। आप यहाँ से रख लिए थे उसको, यहाँ से पुलिस रिमांड में ले जाया गया था। तो पुलिस रिमांड 14-15 दिन का होता है और आप ले जाकर वहाँ लगा दिए एनएसए उस पर। तो चूंकि ये वहाँ गया तो आप रख लिए, अब यहाँ है तो हम रख लिए। इसने जो कुछ भी दिखाया है उसके पहले लोग दिखा चुके थे, लेकिन जो पहले दिखाए थे उन पर केस नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग काफी बड़े प्रोफाइल के लोग हैं और ये बिहार का था, छोटे प्रोफाइल का है, इस पर केस लगा दिया। सोना को जितना तपाएंगे ना, जलाएंगे तो उतना निखरता है वो। तो अब जब जेल से बाहर निकल के आएगा तो निखर के सामने आएगा। बहुत जल्दी जो है बिहार के लोगों के बीच में मनीष कश्यप होगा। उम्मीद है कि अगला गणतंत्र दिवस हम लोग साथ मनाएंगे। मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु वापस नहीं जाना पड़ेगा। मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और सिविल कोर्ट, पटना के सिविल कोर्ट से यह फैसला आज आ चुका है। और मनीष कश्यप के एडवोकेट, जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है एसके मिश्रा, बहुत ही चर्चित हैं। लोग बिहार में इनको पूरे तरीके से जानते हैं, देखते हैं और यही जो है मनीष कश्यप का केस को देख रहे हैं। तो सर कैसे कैसे मतलब प्रक्रिया हुआ और मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे या फिर से तमिलनाडु जाएंगे? दरअसल बेतिया में केस था इनका, एसबीआई प्रकरण का एक केस था वहाँ पे, जहाँ इनको कोर्ट ने 3-4 बार कम से कम रिमाइंडर दिया था तमिलनाडु पुलिस को कि आप बिहार में उसको प्रोड्यूस करें मनीष कश्यप को। लेकिन तमिलनाडु पुलिस बाबा कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलाती थी, कहीं कहती थी कि आप अपना पुलिस भेज के मंगवा लीजिए, या कभी हमारे पास फोर्स नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, कई एक्सक्यूज करके लाती नहीं थी। इस बार कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट था और कहा कि आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो तमिलनाडु पुलिस ने इनको बेतिया में प्रोड्यूस किया, वहाँ से इनको पटना आना था, क्योंकि पटना अभी केस इनका ऑलरेडी पेंडिंग यहाँ पर है, जो इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के 3-4-5-6 केसेस यहाँ चल रहे हैं उनके अभी। तो इस केस पे अभी जांच पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बट नेचुरली मनीष की आवश्यकता पड़ती है उसमें। पटना लाया गया यहाँ पर। इंचार्ज कोर्ट में मैडम सारिका वालिया थी, जो बहुत ही न्यायविद और बहुत ही कर्मठ लेडी हैं और बहुत स्ट्रिक्ट नॉलेजफुल लेडी हैं, वो बहुत डिसिप्लिन लेडी हैं वो। उनके यहाँ इसको भेजा गया तो मैडम ने, हम लोगों ने अपनी बात रखी वहाँ पर कि भाई इनको पटना में रखा जाए, इसलिए कि इन पे कई केसेस जो पटना के हैं अभी डिसाइड नहीं हो पाए हैं, जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। और तमिलनाडु में इनके साथ कई दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कल्चर का प्रॉब्लम वहाँ है, खाने का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सुटेबिलिटी नहीं है, एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए इनको फिर से तमिलनाडु न भेज के बिहार में रखा जाए। हम लोगों ने प्रेयर किया, लेकिन हम लोग काम प्रेयर कर रही है, डिसाइड तो न्यायालय करता है। न्यायालय ने कहा कि ठीक है, ये तमिलनाडु नहीं जाएंगे वहाँ पर, कि वहाँ तो केस कोई अब इनका है नहीं, जितने केसेस ऑलमोस्ट सब में बेल इनका हो चुका है और बिहार में केस इनका चल रहे हैं। जांच यहाँ करवाना पड़ेगा हमको, तो कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा उनको, इसलिए इनको तमिलनाडु नहीं जाना है। और तमिलनाडु पुलिस अगर चाहती है इनको तमिलनाडु ले जाना तो कोर्ट के परमिशन से ही वहाँ ले आ सकती है, ऐसे नहीं ले जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की पुलिस कहीं ना कहीं अभी भी लगी हुई है कि मनीष कश्यप को फिर से वापस तमिलनाडु साथ में लेकर जाए। नहीं, ये पुलिस का रोल इसमें नहीं होता है। पुलिस सिंपल कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए होता है। पुलिस कोई कानून या कोई फरमान जाहिर नहीं कर सकता है न्यायालय के ऊपर में। जब न्यायालय ने ये कह दिया तो फिर ये अब ऊपरी न्यायालय कुछ कर दिया दूसरी बात है, लेकिन पुलिस के बस की बात नहीं रही। अब ये पुलिस को बैरन लौटना पड़ेगा अभी यहाँ से। पुलिस यहाँ से वापस जाएगी, अपने कमान को सूचना देंगे वो क्यों लौट रहे हैं, जाके वहाँ अपने कोर्ट को बताएंगे जहाँ से जिसने भेजा था, जिसने ऑर्डर दिया था इनको प्रोड्यूस करने के लिए, वो बताया कि भाई वहाँ न्यायालय रख लिया उनको, जैसे आप यहाँ से रख लिए थे उसको, यहाँ से पुलिस रिमांड में ले जाया गया था। तो पुलिस रिमांड 14-15 दिन का होता है और आप ले जाकर वहाँ लगा दिए एनएसए उस पर। तो चूंकि ये वहाँ गया तो आप रख लिए, अब यहाँ है तो हम रख लिए। मतलब वहाँ जो है अरेस्ट करके 14-15 दिन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन एनएसए जानबूझकर कहीं ना कहीं लगाया गया, बिल्कुल लगाया गया था वो, और वो गलत ढंग से इम्पोज किया गया था, क्योंकि ऐसा कोई देशद्रोह का मामला इस पर बनता नहीं है। इकोनॉमिकल ऑफेंस में देशद्रोह नहीं, एक ऑफेंस तो है वो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि वो कोई आतंकवादी हो या दो देश के बीच में झगड़ा हो जाए, दो राज्य आपस में लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब साक्ष्य हम लोग के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। मनीष ने जो कुछ भी दिखाया है उसके पहले लोग दिखा चुके थे, लेकिन जो पहले दिखाए थे उन पर केस नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग काफ़ी बड़े प्रोफाइल के लोग हैं और ये बिहार का था, छोटे प्रोफाइल का है, इस पर केस लगा दिया गया। तो ऐसा कॉमेस होता रहता है, कोई गड़ाने की बात नहीं है। मनीष बाहर निकल जाएंगे। आपने ही उनका केस देखा है और उनको कहीं ना कहीं बिहार लाने में आपकी बड़ी भूमिका है। और तमाम लोग जो जब बेतिया कोर्ट में वो हाजिर हुए, बेतिया से जब पटना के लिए आए, तमाम लोग सड़कों पे फूल माला लेकर खड़े थे। तो इस प्रकार का प्यार मनीष कश्यप के लिए, कहीं मनीष कश्यप जो है नेताओं की आंखों में खटकते तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मनीष के पास भी अब एक एडवोकेट्स की टीम बन चुकी है। हम अकेले नहीं, कई और लोग भी हैं जिनका सामूहिक एफर्ट रहा है इसमें।
तो कोई अगर नेता का विरोध कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सोना को जितना तपाएंगे ना, जलाएंगे, तो उतना निखरता है वो। तो अब जब ये जेल से बाहर निकल के आएगा तो निखर के सामने आएगा, और तब शायद हो सकता है कि बिहार में एक परिवर्तन हो, ऐसा लोगों का मानना है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बिहार में जब ये आएंगे सीएम बन के और ये मंत्री बन जाएंगे तो बड़ा ईमानदारी होगा, ऑनेस्टी होगा, सब कुछ ठीक है। हर नेता पहले ऑनेस्टी रहता है, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। तो मनीष से ये उम्मीद नहीं करते हम लोग कि वो कुछ ऐसा मैंने कोई ऐसा क्राइम में और इन्वॉल्व होंगे वो, और अभी इन्वॉल्व नहीं है वो, ये भी हम कहें। जो डिफेंस लॉयर हम लोग हैं तो कोई ऐसा क्राइम इनके से हुआ नहीं है, बट देखते हैं हम लोग निकलने के बाद क्या होता है, बट जो भी होगा अच्छा होगा। तो लोगों का जिस तरीके से मनीष कश्यप पे प्यार है, तो लोग सोच रहे हैं कि क्या फिर से मनीष कश्यप तमिलनाडु जाएंगे, या फिर एनएसए जो है, एनएसए कब तक हटेगा। आखिर अभी भी मनीष कश्यप जो है बिहार आने के बाद भी जेल में है, जेल सलाखों के पीछे है। तो कब तक मनीष कश्यप सलाखों से बाहर आएंगे, फिर से माइक लेकर जनता के बीच में, अपने चाहने वाले लोगों के बीच में, बिहारियों के बीच में जो है वो फिर से पहले की तरह माइक लेकर आवाजें बुलंद करेंगे, बिहार के लोगों के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे। 4 केसेस पेंडिंग है बिहार में जी, अभी किसी में बेल नहीं हुआ है। तमिलनाडु में जो केसेस 4 थे वहाँ बेल सब में हो गया है, तो वहाँ रखने की आवश्यकता तो है नहीं अभी। बिहार में जो 4 केस में जब बेल हो जाता है, अभी एडीजे 21 साहब के यहाँ बेल है 9 तारीख को, तो अगर बेल हो जा रहा है इन 4 केसेस में, तो मनीष भी जेल में क्यों रहेंगे, बाहर रहेंगे वो। इसके पहले जो 2 केस बेतिया का था उसमें हाईकोर्ट ने बेल दे दिया था। मतलब कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी जो है बिहार के लोगों के बीच में मनीष कश्यप होगा। उम्मीद है कि अगला गणतंत्र दिवस हम लोग साथ मनाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, बाहर आ जाएंगे वो। कहीं ना कहीं बिहार के लोग जितना चाहते हैं, उत्सुक हैं पूरा कि मनीष कश्यप जो है कल ही बाहर आ जाए। इसके लिए एसके मिश्रा क्या कर रहे हैं, मनीष कश्यप को कितना जल्दी बाहर ला रहे हैं एसके मिश्रा? ये सब कुछ न्यायालय पर डिपेंड करता है, और बिहार में तो वैसे भी एक जुनून होता है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आते हैं तो रिकॉर्ड बन जाता है गिनीज बुक का, 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए वहां पर। तो यहाँ तो जुनून है हमारे अंदर में कि एक चीज जब हवा चल जाती है तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं। तो मनीष एक आंधी का नाम है और वो कितने तूफान को उड़ा देगा, तो इसलिए कोई सामने टिकने नहीं जा रहा है उसके। हाँ, लेकिन हम मनीष से निकलने के बाद एक सलाह जरूर उसको देंगे कि अब थोड़ा सा अल्फाजों पर नियंत्रण होना पड़ेगा, जो अल्फाज उसके उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन बिहार का बेटा जो है महीनों तक तमिलनाडु के जेल में रहा है, और जेल में क्या क्या भुक्तभोगी किया है, कैसे कैसे परिस्थितियों में वहाँ पे भाषाओं का मेल नहीं है, खाना पीना का मेल नहीं है, संस्कृति का मेल नहीं है, वहाँ के लोग अलग है, यहाँ के बिहार के लोग अलग है, यहाँ का संस्कृति अलग है, खाना पीना अलग है। तो कैसे कैसे झेले आप उनके वकील हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ की जानकारी। एक बता दें आपको, तमिलनाडु में फिर भी मनीष कश्यप का रेस्पेक्ट था जेल के अंदर बहुत रेस्पेक्ट था। और जो मिलने जुलने की कार्यक्रम थी इनके अनुसार तय होता था। जैसे 2 दिन मिलना था, पहले मंगल और शायद बृहस्पति या शुक्र था, अब सोम कर दिया गया था। तो कोई दिक्कत उनको वहाँ प्रशासन से नहीं हुआ था। मनीष वहाँ के एडमिशन से बहुत सेटिस्फाइड थे, लेकिन वहाँ के चूंकि अब नेचुरली हम लोग जो है रोटी खाने वाले हैं, वहाँ चावल सांभर खाना आपको है, तो थोड़ा सा तो खान पान में दिक्कत हो जाएगा। हम लोग यहाँ हिंदी भोजपुरी बोलने वाले हैं, वहाँ सब तमिल बोलने वाले होते हैं, तो बोलचाल भी आखिर मान लीजिए कोई गाली आपको दे, समझते हैं भोजपुरी में आप, तो वहाँ दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा हम लोग को। यहाँ ठीक है, लेकिन बिहार में जो जहाँ का वो लड़का है, सन ऑफ बिहार कहते हैं उसको, बिहार ने उसको नहीं समझा, इसका दुख है। अभी बिहार में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो गाली गलौज करते रहते हैं उसको, वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी भक्ति किसी और की तरफ होती है या प्रेशर में बोल रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, और जितने आप यूट्यूबर्स हैं उनका भी एक अपना सामुदायिक संगठन होना चाहिए कि एक के साथ किया गया अन्याय अगले के साथ अत्याचार समझा जाए, तभी आपकी यूनिटी बन सकती है, तभी कोई पत्रकार बच सकता है, वरना आज इसकी बारी है, कल किसी और की होगी। तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार प्यार दे रहा है और मान रहा है कि मनीष कश्यप जो है बिहार का बेटा था, है और रहेगा, और बिहार के लिए लड़ता रहेगा। सही बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मनीष एक कर्मठ लड़का है और ईमानदार तो है ही है, पढ़ा लिखा भी है, चूँकि बीटेक है वो, सिविल से बीटेक है वो, इन चीज़ों में कहीं कमी नहीं होती है। थोड़ा सा है एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी वो, ये थोड़ा सा कंट्रोल और उम्र का भी तकाजा है। जिस स्टेज से गुजर रहा है, जिस उम्र से गुजर रहा है, वहाँ तो एग्रेशन आम बात होता है, लेकिन एग्रेसिव ये जर्नलिज्म होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसमें। तो कोई बात नहीं है, अभी मनीष को पहले निकलने दीजिए, फिर हम लोग लंबी अभी यात्रा करनी हम लोग की है। देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा सर थे, और ये मनीष कश्यप का केस देख रहे हैं। मनीष कश्यप को तमिलनाडु से अब बिहार में शिफ्ट करवा चुके हैं, एक लड़ाई जो है ये जीत चुके हैं, और अब आखिरी लड़ाई ये होगी कि मनीष कश्यप जो बिहार का बेटा है, उस बेटे को बाहर निकाला जाए और लोगों के बीच में, बिहार के लोगों के बीच में लाया जाए। बिल्कुल बहुत जल्दी आएंगे। तो बिहार की जो जनता है वो चाह रही है, आप पे भी निगाहें हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उनका केस देख रहे हैं, तो आप कब तक उनको लास्टली निकाल दीजिएगा बाहर, लोगों के बीच में उनको लाइएगा? मनीष के पास पहले कोई लीगल एडवाइजरी टीम नहीं थी, अब मनीष के पास एक लीगल एडवाइजरी टीम है। तो
उस टीम में कई लोग हैं, तो अब ये कोई अगला आदमी ये समझे कि मनीष कमजोर हो गया तो ये उसका भूल होगा और भ्रम होगा। मनीष पे कई लोगों का हाथ तक पड़ चुका है और सब लोग और अच्छा करने को तैयार हैं, तो इसलिए सब लोग की मिली इफोर्ट होगी और सबके मिलने जुलने से मनीष बहुत जल्दी बाहर होंगे। सिर्फ मेरे प्रयास से नहीं, सबों के प्रयास से। अगर इंडिया जीतता है, धोनी खेलने से नहीं जीतता है, 11 प्लेयर खेलता है उसमें, 11 प्लेयर खेलेगा तब इंडिया जीतता है। तो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है, कम कर सब निकलेंगे एडवोकेट, सब लोग साथ होने से खड़े हैं। तो आपसे जो है मनीष कश्यप की और परिवार की जो बातें होती होंगी, तो क्या लगता है मनीष कश्यप निकलते ही बिहार के लिए कोई बड़ा मतलब कदम उठाएंगे क्या, नेता वेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे? ऐसा नहीं। मनीष को निकलने के बाद अभी थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने आप में, क्योंकि पूरा परिवार अभी स्तब्ध है। उसका भाई करण भी है, काफी मेहनत कर रहा है बेचारा। माँ जो है काफी रो रही है, बिलख रही है। बिल्कुल, करण भी, भाई भी जो है वो आज भी था यहाँ पर। उसका भी चेहरा उतरा हुआ था। मैंने सब लोग थके थके से हैं, इस तरह थका दिया गया। अब भाई देखिए, एक तरफ पूरी प्रशासन है, एक तरफ एक आदमी अकेला खड़ा है, क्या कर सकते हैं आप? तो यही हाल मनीष साथ रहा। लेकिन हम लोग को हम लोग यूनाइट टू फाइट करना, हम लोग को एकत्रित होना पड़ेगा इस बदलाव के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को आप दबाने के लिए इतने सारे संगीन अपराधों व धाराओं में उसको दबा दे रहे हैं आप, और कोई बोलने वाला नहीं है। कम से कम बिहार के लोग जागरूक तो हैं और मनीष के लिए खड़ा हुए। ये सैल्यूट टू बिहार एंड यूथ। देखिए, एक बात समझिए, हम जब मनीष से मिले तो हमको किसी भी एंगल से उसका कॉन्फिडेंस कम दिखाई नहीं पड़ा। आज भी वो हंस रहे हैं माँ के साथ, तमाम लोगों के साथ देखा जा रहा है कि वो हमारी जब बातचीत मनीष से हुई तो किसी भी एंगल से ये लगा नहीं कि मनीष का कॉन्फिडेंस किसी ने तोड़ दिया। वो शेर दिल पहले भी था और आज भी उस तरह से गजना से ही बात कर रहा था वो। हाँ, लेकिन लोग जब प्रिय लोग अपने मिले तो थोड़ी भावुकता हो जाती है कि हम कैद में हैं, बाकी हमारे मित्र बाहर हैं और हम खुल के गला नहीं मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा रुआसा कर दिया, इसलिए कभी कभी उसकी आंखें नम हो जाया करती थी, बट कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कमी नहीं हुई है। मतलब बिहार का शेर हारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, न हारा है न हारेगा। बिहार हारता है कहीं? तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से मनीष कश्यप के जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट पटना के हाई कोर्ट के हैं, और इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है आप लोगों के बीच, बिहार के बीच में, बिहार के जनता के बीच में, बिहार का जो प्रेम है मनीष कश्यप के लिए, उनके बीच में मनीष कश्यप फिर से बहुत जल्द आएगा और वही अंदाज में, उसी अंदाज में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेगा। तो कैसा लगा ये खास रिपोर्ट और कैसा लगा एसके मिश्रा सर से बातचीत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।